टेबल पर एक अखबार रखा था जिसमें नए चुने गए प्रेसिडेंट की फोटो लगी थी। मिस्टर जिन अखबार देखते हुए, दोजुन बिल्कुल सही था। जब पिछली सरकार ने कुछ महीने पहले इस्तीफा दिया था तब सभी बड़े कॉरपोरेशन ने एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवारों को सपोर्ट किया था। उनका मानना था कि ये दोनों मिलकर तय करेंगे कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। लेकिन मुझे दोजुन की बात सही लगी और मैंने ऑपोजिट पार्टी को एक बड़ा मौका दे दिया। दोजुन की राय ने हमारी कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाया। सीन बदलता है दोजुन के घर। दोजुन भी वही अखबार पढ़ रहा होता है। दोजुन अपने मन में, ये मेरी पिछली जिंदगी से अलग नहीं है, लेकिन मैं लापरवाह नहीं हो सकता क्योंकि जॉन वॉकर की जगह इस जिंदगी में मेरे पुराने माता पिता के घर एक बेटी पैदा हुई है। इसका मतलब है कि छोटी छोटी चीजें फ्यूचर में बदल सकती हैं। शायद मेरे दादाजी का मेरे और मेरे परिवार के लिए रवैया बदलना फ्यूचर बदलने की शुरुआत है। अगर फ्यूचर बदल गया तो मेरा सबसे बड़ा हथियार भी बेकार हो सकता है। मुझे 20 साल का होने से पहले सुनयांग कॉरपोरेशन को ओवरटेक करने का सही तरीका ढूंढना होगा क्योंकि दादाजी सिर्फ 10 साल बाद बीमार पड़ जाएंगे और अपनी मौत का इंतजार करेंगे। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हासिल करने हैं, चाहे मेरे नाम पर हो या मेरे पिता के नाम पर। तभी मैं अपने अंकल योंगी जिन के साथ सिंहासन की दौड़ में मुकाबला कर पाऊंगा। और सबसे ज़रूरी बात, मुझे वो ट्रैजिक कार एक्सीडेंट रोकना होगा जिसमें मेरी पिछली ज़िंदगी में 20वें जन्मदिन से पहले दोजुन जिन की मौत हो गई थी। जब मैं जॉन वॉकर था और जिन परिवार की मेस को ठीक कर रहा था, तब मेरी अपनी फैमिली में और मेरे माता पिता सब एक बड़े कार एक्सीडेंट में मर गए थे। मैंने उस वक्त इस फैमिली पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि ये फैमिली पहले ही रॉयल फैमिली से अलग कर दी गई थी। इसलिए मुझे उस हादसे की डिटेल्स भी याद नहीं है। लेकिन मुझे अपनी तय मौत रोकनी होगी और अगर मुमकिन हो दादाजी की जिंदगी लंबी करनी होगी। शायद उससे फ्यूचर बदल जाए। दोजुन की माँ आवाज देती है, दोजुन तुम्हें चलना चाहिए। दोजुन ठीक है। दोजुन मन में, चाहे जितना भी सोचूं मुझे इन उलझे सवालों का जवाब नहीं मिलता। अभी मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूं, अपने काम और उनके नतीजों को हर दिन देखना और धीरे धीरे आगे बढ़ना। सीन शिफ्ट होता है सुनयांग होटल में। मिस्टर जिन तुम्हें देखकर अच्छा लगा मेरे लाडले। दोजुन दौड़कर दादाजी के पास जाता है। दोजुन मन में सोचते हुए, धत मुझे कभी भी इस मासूम बच्चे का नाटक करने की आदत नहीं होगी, लेकिन मना भी तो नहीं कर सकता। मिस्टर जिन ठीक है, बैठ जाओ। दोजुन अपने मन में, सिर्फ हम दोनों और कोई नहीं? लगता है दादाजी सिर्फ मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हैं। और सच कहूं तो इलेक्शन की रिजल्ट आने के बाद वो और भी ज्यादा खुश हो गए हैं। दोजुन दादाजी आप आज बहुत खुश लग रहे हो। मिस्टर जिन को एक फ्लैशबैक आता है। प्रेसिडेंट मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगा मिस्टर जिन, बहुत शुक्रिया। मिस्टर जिन मैं खुश हूं क्योंकि अपने पोते के साथ समय बिता रहा हूं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कोई खास खाना या कोई अच्छा खिलौना? दोजुन ओह, क्या आपको मेरे रिपोर्ट कार्ड के बारे में पता चल गया? मिस्टर जिन रिपोर्ट कार्ड? दोजुन मन में, लगता है वो वादा भूल गए, लेकिन अब वो मुझे कुछ भी देंगे क्योंकि मेरी सलाह पर दांव लगाकर उन्होंने जीत हासिल की। सुनयांग अब अगले 5 साल और भी मजबूत पोजीशन में होगी। दोजुन मुझे सीधे एज मिले हैं और एग्जाम में 100% नंबर। मैं क्लास में अकेला था जिसका एक भी सवाल गलत नहीं हुआ। मिस्टर जिन हंसकर, वाह ये तो कमाल है, लेकिन माफ करना आज हम घोड़ा खरीदने नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें देर हो चुकी है। दोजुन मन में, मुझे कोई घोड़ा नहीं चाहिए, मैं तो बस बहाना बना रहा हूं ताकि मुझे कुछ और कीमती चीज मिले। दोजुन कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे घुड़सवारी करना नहीं आता, विंटर वेकेशन में सीख लूंगा, तब आप मेरे लिए एक हॉर्स खरीद लेना। दादाजी अगर आपने मुझे रिपोर्ट कार्ड के लिए नहीं बुलाया तो किस लिए बुलाया है? ग्रैंडफादर तुम्हारी मदद से दोजुन सुनयांग और भी बड़ी हो गई है और अब मैं भी पहले से ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। दोजुन वाह, मतलब आप मुझे घोड़े से भी बड़ा गिफ्ट दे सकते हो। मिस्टर जिन बिल्कुल, देखते हैं मैं तुम्हें घोड़े की जगह और क्या दे सकता हूं। दोजुन दादाजी अगर आप मुझे घोड़ा दोगे तो वो जेजू आइलैंड वाले रैंच में रहेगा ना, लेकिन मैं रोज तो जेजू नहीं जा सकता। साउथ कोरिया की साउथ कोस्ट पर एक आइलैंड है जिसको जेजू आइलैंड बोलते हैं। मिस्टर जिन सही कहा, तो अब क्या करें? चलो खाना खत्म होने तक सोचते हैं। दोजुन पहले आप खाइए दादाजी। कोरिया में बड़ों को पहला निवाला देना एक आम रवाज है। मिस्टर जिन शायद मुझे तुम्हारे लिए यहीं पास में एक नया रैंच बनाना पड़े। दोजुन
अपने मन में, यही तो सुनना चाहता था मैं। मिस्टर जिन, हाँ, मैं तुम्हें एक नया रैंच गिफ्ट करूंगा, तुम जब चाहे वहां जा सकते हो। दोजुन एक्साइटेड होकर, वाह, थैंक यू सो मच ग्रैंडपा। मिस्टर जिन, हाँ 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 हाँ, इतने एक्साइटेड। दोजुन मन में, ये तो बस शुरुआत है। दोजुन, ग्रैंडपा, रैंच कहाँ होगा? ग्रैंडपा, सियोल के उत्तर में वोंडांग नाम की जगह है, वहां एक बड़ा रैंच है, वही मैं तुम्हें दे दूंगा। दोजुन मन में, नहीं, ये वो जगह नहीं जो मुझे चाहिए। ग्रैंडफादर, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? दोजुन, नहीं, पसंद तो है, लेकिन मैं गंगनम में रहता हूं और वोंडांग थोड़ा दूर है। मिस्टर जिन विथ लाफ, हा 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 हा, तुम कितने चूजी हो दोजुन, लेकिन गंगनम के आसपास कोई रैंच नहीं है। दोजुन, आप बना सकते हो दादाजी, आप बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं। मिस्टर जिन हंसते हुए, हाँ 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 हाँ, तुम्हें पता है सून्यांग की 48 कंपनियों में से 19 मैंने खुद बनाई हैं, बाकी मैंने खरीदी थी, और मैं मानता हूं कि एक एंटरप्रेन्योर को शुरुआत से खुद क्रिएट करना चाहिए। दोजुन इन हिज माइंड, मैंने तो बस एक रेंच मांगा था, यह बात को कहां ले गए? दादाजी, लेकिन मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया नया रैंच बनाने का। मैं चाहता हूं तुम अपनी पहली शुरुआत एक असली मालिक की तरह करो, यह तुम्हारी एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग होगी। मिस्टर जिन आवाज लगाकर, कोई है बाहर? सियोल और ग्योंगी प्रोविंस का नक्शा लाओ। ग्योंगी एक प्रोविंस जो सियोल के पास है। वन एम्प्लॉई, जी सर। दोजुन एक्साइटेड होकर, सियोल और ग्योंगी का नक्शा। एक एम्प्लॉई मैप ले आता है। मिस्टर जिन मैप देखते हैं और बोलते हैं, चलो देखते हैं दोजुन, तुम्हारी नजर कितनी तेज है, बताओ तुम अपना रांच कहां बनाना चाहते हो? दोजुन सोचता है, आखिरकार मैं तो पूरे देश में मल्टीपल रांच बनाना चाहता हूं। अगर मैं आज ये जमीन ले लूं तो अगले 10 या 20 सालों में इसका वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाएगा। ये सून्यांग के शेयर्स की लड़ाई में मेरे लिए एक सॉलिड फाउंडेशन होगा। मिस्टर जिन कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना, तुम सेंट्रल सोल या फिर ग्योंगी के डेवलप्ड एरियाज नहीं चुन सकते, वहां रांच बनाना अलाउड नहीं है। दोजुन एक जगह पॉइंट करता है, ये जगह। मिस्टर जिन, हूं, ये तुम्हारे घर से थोड़ी दूर नहीं है। दोजुन, ऐसा है क्या? मिस्टर जिन एम्प्लॉई से कहते हैं, चेक करो इस एरिया में लैंड अवेलेबल है या नहीं, मुझे एक्यूरेट डिटेल्स चाहिए। एम्प्लॉई, यस सर। मिस्टर जिन, चलो अब खाना शुरू करते हैं। फिर मिस्टर जिन दोजुन से पूछते हैं, वैसे स्कूल कैसा चल रहा है दोजुन, क्या तुमने कोई दोस्त बनाई है? दोजुन, हूं, ओह हाँ, बहुत सारे। दोजुन अपने मन में सोचता है, झूठ, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं 40 साल की सोच वाला बंदा हूं, बच्चों से दोस्ती कैसे करूं? तभी एम्प्लॉई डिटेल्स लेकर वापस आता है, सर ये एरिया मोस्टली अनडेवलप्ड ग्रीन जोन है और लिमिटेड डेवलपमेंट जोन के अंदर आता है। यहाँ के गांव वाले क्यूकम्बर और मेलन की खेती करते हैं। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज में गरीब लोग रहते हैं, इसलिए लार्ज स्केल डेवलपमेंट का चांस फिलहाल बहुत कम है। मिस्टर जिन, अच्छा, इसका मतलब यहां रांच बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 40 एकड़ या उससे ज्यादा लैंड अवेलेबल है या नहीं, सर्च करो। एम्प्लॉई, एज योर विश सर। मिस्टर जिन दोजुन को देखकर कहते हैं, दोजुन, ये जो जमीन तुमने चुनी है अभी के लिए तो सिर्फ मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा है, मैं अपनी एज में इसे बाय करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दोजुन, क्यों? दादा, क्योंकि इसके वैल्यू को राइज होने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, शायद मैं जिंदा न रहूं तब तक। लेकिन तुम अलग हो, तुम जवान हो, तुम 20 या 30 साल बाद का फ्यूचर देख पाओगे। तुम्हारे लिए ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। दोजुन, समझ गया ग्रैंडफादर, मैं याद रखूंगा। दोजुन अपने मन में, 20 या 30 साल? बिल्कुल नहीं, मुझे इतना वेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लैंड सिर्फ 2 साल में बुंडांग बनने वाली है। बुंडांग को इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों को सस्ते घर मिल सकें और सारा दबाव सिर्फ बड़े शहरों पर न पड़े।
आज यह दक्षिण कोरिया के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में से एक है। और अब मेरे पास है 40 एकड़ की हाईली प्राइज्ड लैंड इन बुंदांग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। और हाँ, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। गुड बाय।